बारिश होती होगी तो उस वक्त क्या हालात होते होंगे, वो सोचने वाली बात है। पानी में कितना केमिकल है इसका अंदाजा इसके ऊपर झाग से लगा लीजिए। इसके पहले कि धाड़ूवेड़ा के हर घर में कैंसर का एक पेशेंट हो जाए, सरकार को जाग जाना चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, इसका समाधान निकालिए। ये पानी नहीं है, ये जहर है। इधर ढाल कर रखा है सारा इंडस्ट्रियों का, 6-7 गांवों का भी सीवरेज, सब कुछ इधर ढाल कर रखा है, पीने के लायक है नहीं। सब परेशान हो रहे हैं, क्या करें बताओ, अब जाए कहाँ हम। अगर आप इस पानी से गुजर जाए तो जो जीते का सोल है आपका, वो अगले दिन ये सोल निकल जाएगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये पानी आ रहा है, सवाल ये है कि ये जहर आ रहा है। बड़ा असर, खबर दिखाए जाने के बाद जागा है प्रशासन। जनता टीवी की रिपोर्ट से हिला है सरकारी सिस्टम। केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा धारूहेड़ा का दर्द। केंद्र और राज्यों से करोड़ों का फंड तुरंत जारी। खबर का दम, जाग गया सोया हुआ सिस्टम। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरियाणा के धारूहेड़ा में सड़कों पर बहता ये पानी सिर्फ जल जमाव नहीं है, बल्कि ये लापरवाही, लाल फीताशाही वाले सिस्टम का नतीजा है, जिसने सालों तक आंखें मूंद रखी है। ये पानी न तो सामान्य है और न ही प्राकृतिक। ये राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला जहरीला, रासायनिक और प्रदूषित पानी है, जो हरियाणा में दाखिल होकर आम लोगों की जिंदगी को धीमे जहर में बदल रहा है। मगर जनता टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद अब इस जहरीले पानी से लोगों को जल्द निजात मिलने की उम्मीद जगी है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जो आप देख रहे हैं पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पानी नहीं है, ये जहर है, केमिकल है, यानी केमिकल वाला पानी है जिससे ये लबालब भरा हुआ है। ये जो आप लैंप पोस्ट देख रहे हैं, ये जो सिग्नल है, और आगे आपको साइन बोर्ड भी दिख रहा है। सिग्नल के इधर हरियाणा है और सिग्नल के उस तरफ राजस्थान है। सिग्नल के इधर हरियाणा का धारूवेड़ा इलाका है, रेवाड़ी का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, और उस तरफ सिग्नल जो ट्रैफिक का सिग्नल है उसके उस तरफ राजस्थान है। भिवाड़ी वो जगह है, वो उस इलाके को भिवाड़ी कहते हैं। अब ये पानी कोई, अभी आपको पता है कि बारिश तो हुई नहीं है, फिर भी ये पानी लबालब भरा हुआ है और राजस्थान की तरफ से ये पानी इधर आ रहा है। अब आप इसको समझिए, ये देख लीजिए ये कितना पानी है। ये जो गाड़ियां जा रही हैं, इनके टायर पे आप अगर आप नजर रखें तो ये पानियां देख लीजिए। ये देखिए गाड़ी इधर से आ रही है, जब इधर से गाड़ी आती है वो देखिए, वो उस गाड़ी पे दिखाइए, ये देखिए ये कितना पानी भरा हुआ है। और पानी का जो फ्लो है वो राजस्थान की तरफ से हरियाणा की तरफ आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बारिश नहीं हुई, इधर कोई नहर नहीं है, कोई ड्रेन नहीं है, फिर भी ये पानी कैसे आ रहा है। अब ये इस इलाके में हरियाणा और धारूवेड़ा में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मौत का कारण है। या आने वाले समय में हो सकता है कि जब हम यहाँ आए तो कैंसर और तमाम तरह की बीमारियों के बारे में हम बातचीत करें। अब आप समझिए कि मसला क्या है। राजस्थान में जो भिवाड़ी इलाका है उधर हजारों की तादाद में फैक्ट्रीज हैं और उनका जो वेस्ट है यानी जो पानी केमिकल युक्त पानी है वो वहां से उनके अपने नाले बने होंगे उसमें वो छोड़ देते हैं।
कम से कम 500, 700, 1000 सोसाइटीज बनी होंगी, उनका पूरा ड्रेनेज सिस्टम, और उसके बाद ये पानी जो है वो रोड पर आ जाता है। यानी कि राजस्थान की तरफ उनके निकासी की कोई सुविधा नहीं है, वो पानी सड़क पे आ जाता है। धारूहेड़ा हरियाणा का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और रिहायशी इलाका है। हजारों लोग यहाँ रहते हैं, रोजगार करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार और बुजुर्ग सांस लेते हैं। लेकिन इन्हीं सड़कों पर सालों से जहरीला पानी बह रहा था। सड़कें नालों में तब्दील हो चुकी थी, बदबू, झाग और गंदगी आम बात हो गई थी। स्थानीय लोग लगातार चिंता जता रहे थे कि ये पानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। कैंसर, त्वचा रोग, सांस की बीमारियां और संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये समस्या सालों से मौजूद थी तो प्रशासन कहाँ था? नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NHAI सब इस गंभीर खतरे को देखकर सबके सब चुप क्यों थे? क्या आम आदमी की जान की कीमत सरकारी फाइलों में दबकर रह गई थी? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पानी आ जाता है, सवाल ये है कि ये जो पानी आ रहा है ये केमिकल युक्त पानी है, यानी जहरीला पानी है, और ये पूरा आकर के हरियाणा की तरफ जाता है। पूरा धारूहेड़ा जो कस्बा है या शहर है और आसपास के कम से कम 1 दर्जन गांव, सब में ये पानी फैल जाता है और स्थिति विकराल है। अब तक इस पर कोई ठोस मसला नहीं हुआ। एक रैंप बनाया गया था यहाँ पे हरियाणा की तरफ से उस पानी को रोकने के लिए। आज से 15-20 दिन पहले इस रैंप को राजस्थान के लोगों ने इसे काट दिया, मलबा भी उठा के ले गए, और अब ये पानी ऐसा बह रहा है जैसे लग रहा है कि कोई नहर यहाँ से चल रही हो। धारूहेड़ा नगर परिषद के चेयरमैन हैं इस वक्त कंवर सिंह जी हैं। ये क्या है स्थिति, कब से है, और ये क्यों राजस्थान का जहरीला पानी हरियाणा की तरफ? ये 30 साल से चलता आ रहा है। 1980 के अंदर ये भिवाड़ी को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था, तब से पानी छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ लगती रही। आज राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 4000 यूनिट हैं और कम से कम 600-700 सोसाइटियाँ हैं और 6-7 गांव हैं। इन सब का इधर ढाल कर रखा है। सारा इंडस्ट्रियों का केमिकल और सीवरेज, और इन 6-7 गांवों का भी सीवरेज, सब कुछ इधर ढाल कर रखा है। और धारूहेड़ा का ये पानी इधर सेक्टर 4 और 6 में भरता है और नगर पालिका धारूहेड़ा के सामने भरा हुआ है इस टाइम भी। जनता टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने इस चुप्पी को तोड़ा। कैमरा जब ग्राउंड जीरो पर उतरा तब सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि सिस्टम से जवाब मांगने वाला सवाल था। जनता टीवी ने धारूहेड़ा की सड़कों पर बहते इस जहरीले पानी को दिखाया और सीधे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से सवाल किया। धारूहेड़ा और राजस्थान से इस इलाके में, चूंकि नेचुरल फ्लो है इधर का, 4000 से भी ज़्यादा हो सकता है या उसके आसपास इंडस्ट्रियाँ हैं, कई सोसाइटीज़ बन गई, और उसका जितना गंदा पानी, मतलब पानी ऐसा है कि वो नहर की तरह एक रैंप बना था। गुंडागर्दी ही मैं कहता हूँ, एक स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ के लोगों का उस रैंप को काट दिया, JCB से डंपर में मलबा उठा के ले गए, और वो पूरे सड़क पर पूरे हरियाणा में धारूहेड़ा इलाके में पानी का बहाव ऐसे जैसे कोई नहर चल रही है, और वो विशुद्ध तौर पे केमिकल वाला पानी है। और अगर हालात नहीं सुधरे, इस पे अब भी कुछ नहीं हुआ, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत जल्द वहाँ एक कैंसर का हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा। हर घर में कैंसर पेशेंट होंगे। उसके बारे में मैं आपकी बात से सहमत हूँ
भिवाड़ी का पानी हमारे यहाँ पिछले कई सालों से आ रहा है। हमने वहाँ पर अपने एक इंजीनियर से ठेकेदार से एक बांध सा बनवा दिया था ताकि प्रदूषित पानी हमारे मसानी बैराज के अंदर ना आए, धारोड़ा के अंदर ना आए। ये कोई 3 साल 4 साल पहले की बात है, लेकिन उसको काट दिया गया, हाल ही के अंदर काट दिया गया। और वो गंदा पानी भिवाड़ी का वो आज के दिन आकर के न केवल धारोड़ा को बल्कि मसानी बैराज के अंदर जो भी पानी है वो सारे को प्रदूषित आज के दिन करने लग रहा है। आज से कोई 2-3 महीना पहले गडकरी साहब के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें भूपेंद्र सिंह यादव को बुलाया गया था और मेरे को बुलाया गया था इसी का हल निकालने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि भाई ये हम एक 50 mld का ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, तो हमारा गंदा पानी फिर हरियाणा के अंदर नहीं आएगा, अगर आएगा तो स्वच्छ पानी, ट्रीटेड पानी ही आएगा। उन्होंने कहा था कि हम 15 दिसंबर तक इसको बना करके तैयार कर देंगे। आज हो गई मेरे ख्याल से 6 तो जनवरी आ गया, हाँ 6 जनवरी है। अब उन्होंने उसको एक्सटेंड करके कहा है कि 15 फरवरी तक हम इस MLD वाले ट्रीटमेंट प्लांट को बना देंगे। आज भी मीटिंग है उस विषय के अंदर, शाम को 6 बजे गडकरी साहब के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि MLD प्लांट अगर उन्होंने बना भी दिया तो जो केमिकल वेस्ट है और जो बरसात के टाइम के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, जो ट्रीट नहीं किया गया, हमारे पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो है MLD का, जैसे कि भूपेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट पता नहीं है कि नहीं है। तो क्या होता है कि जब बरसात ज़्यादा हो जाती है या पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस ट्रीटमेंट प्लांट्स को बाईपास करके पानी सीधा नाले के अंदर भेज देते हैं और वो पानी जाकर के केमिकल युक्त पानी वो जाकर के इधर उधर जाकर के प्रदूषण करता है। उसके बारे में भी एक कोई ना कोई हमारे को निर्णय लेना पड़ेगा किस तरह से हम इसको रोकें और क्या केमिकल प्लांट भी हम वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम वहाँ पर स्थापित कर सकें, न केवल भिवाड़ी के अंदर बल्कि हरियाणा के अंदर भी, धारोड़ा के अंदर भी और बावल के अंदर भी अगर नहीं है तो उसके ऊपर आज के दिन चर्चा होने लग रही है। और जिन लोगों ने इसको तोड़ा है, पिछले दिनों के अंदर मेरे को याद है आज से 10 साल पहले जब हमने कुछ प्रयास किया था पानी रोकने के लिए, तो राजस्थान वालों ने, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान वालों ने हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया था कि ये आदमी नामजद करके कि इन्होंने नुकसान किया है, तोड़ा है। मैं आज के दिन नहीं, आज से 4-5 साल से ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा पानी गंदा पानी हमने बांध बांधा है, गंदा पानी हमारे तक ला रहे हैं, हमारे को डुबो रहे हैं गंदे पानी के अंदर, तो जिन लोगों ने वहाँ पर ये काम किया है, हरकत की है, उनके खिलाफ भी पर्चा हरियाणा सरकार को करना चाहिए। लेकिन अभी तो फैसला इसका हुआ नहीं। मतलब अब तो दिल्ली में बीजेपी सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, और विशुद्ध तौर पे रैंप को जिस तरीके से तोड़ दिया गया, और जिस मैं खुद देख करके आया हूं, मतलब इस शनिवार को वो स्पेशल स्टोरी हमारी चलेगी, और जिस तरीके से पानी आ रहा है जिससे लग रहा है कि कोई नहर चल रही हो, विशुद्ध तौर पे गुंडागर्दी और हरियाणा की खामोशी समझ में नहीं आती है। मतलब आप लोग जब तक जागे तब तक पता चला कि हर घर में कैंसर का पेशेंट हो गया। ये चर्चा आज शाम को ही करी जा रही है। हालांकि NGT ने कई बार डंडा खड़काया है, राजस्थान सरकार के भी खिलाफ खड़काया है, हमारे एनवायरमेंट वालों के खिलाफ भी खड़काया है, लेकिन उसका असर इतना हो नहीं रहा। अब मेरे ख्याल से गडकरी जी ने बेड़ा उठाया, तो हम सभी को बुलाया, शाम को इसके ऊपर कुछ न कुछ चर्चा होकर के निर्णय होगा। धारूहेड़ा की तस्वीर यहीं से बदलनी शुरू हुई। राव इंद्रजीत सिंह ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तत्काल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने ये मामला रख दिया। ये वही पल था जब जनता टीवी के इस ग्राउंड रिपोर्ट ने सत्ता की गलियारों तक दस्तक दी, जिसके बाद राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा की ओर आ रहे प्रदूषित और रसायन युक्त पानी को लेकर केंद्र और दोनों राज्यों के बीच गंभीर मंथन हुआ। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये पानी आ रहा है, सवाल ये है कि ये जहर आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन के नीचे जाएगा। ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे पानी है, वो दूषित होगा, कंटेमिनेट होगा, और फिर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हो सकता है कि हम और आप मीडिया वाले आए कि धारूहेड़ा जो है वो कैंसर का, हर घर में कैंसर हो गया, हर घर में स्किन डिजीज हो गया। मतलब सरकार अगर है
और रेवाड़ी में, इस जिले में और हरियाणा में जितने बड़े नेता हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं या क्या कर रहे हैं। ये कोई आज की समस्या नहीं है, और ये तो तब है, ये ठंड का समय है, जब बारिश होती होगी तो उस वक्त क्या हालात होते होंगे वो सोचने वाली बात है। और मैंने आपको शुरू में ये बताया, वो देखिए ट्रक आ रहा है उधर से, है ना, उसके पीछे गाड़ियां आ रही हैं, बाइक, ये सब अगर ये बार बार आए जाएं तो इनके सारे टायर गल करके खत्म हो जाएंगे। अब इतने एक्सीडेंट होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये जहर वाला पानी हरियाणा में आ रहा है, जमीन के नीचे जा रहा है। अब हालत देख लीजिए, एक ट्रक इधर आके अब खड़ी है और इधर से गाड़ी आ रही है। मतलब ये हालत है तब जब हम हिंदुस्तान को विकसित देश में ले जाना चाहते हैं या वो दर्जा दिलवाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये हालत है धाड़ूहेड़ा की, यानी कि रेवाड़ी जिले की। उधर राजस्थान है, इधर हरियाणा है, और दोनों ही सरकारों को बैठ करके इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए, वरना जो अभी आपको ये समस्या दिख रही है, आने वाले समय में इस पूरे इलाके में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या होगी। इसके पहले कि धाड़ूहेड़ा के हर घर में कैंसर का एक पेशेंट हो जाए, धाड़ूहेड़ा के घर में बच्चे बीमारी के शिकार हो जाएं, सरकार को जाग जाना चाहिए। अगर नहीं जागी, उसके बाद आंदोलन ये होगा कि धाड़ूहेड़ा इलाके में कैंसर का हॉस्पिटल बनाओ। मंगलवार देर शाम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दूषित पानी को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए रैंप को भी रातों रात तोड़ दिया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राव इंद्रजीत ने बैठक के बाद कहा कि प्राकृतिक जल बहाव भिवाड़ी से धाड़ूहेड़ा की ओर है और पहले केवल बरसाती पानी की यहाँ पहुँचता था, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से औद्योगिक प्रदूषित पानी जानबूझकर इस ओर बहाया जा रहा है। हाँ, मसला तो ये था कि राजस्थान से जो पानी आता है वो हमारे धाड़ूहेड़ा को प्रदूषित करता है और हाईवे तक उसको बंद करवा देता है, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो 150 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के अंदर सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उसको हम मार्च के आखिरी तक चालू कर देंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसी गुंजाइश हुई तो कोशिश ये करेंगे कि मॉनिटरिंग करें कि जो पानी बरसात के अंदर फालतू आता है, इनके 35 MLD से फालतू आता है, उस पानी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कोई तरह का भी प्रदूषित पानी हरियाणा के अंदर ना आए। जो मौजूदा हरियाणा का साहबी के मसानी बैराज के अंदर पानी है, इसको निकालने की आज के दिन आवश्यकता है, क्योंकि 7 साल से ये खड़ा हुआ है, गंदा हो गया है, इसमें केमिकल मिल चुके हैं, तो ये किसी लायक नहीं है। तो इसको बरसात के दौरान निकालने के लिए एक स्कीम बनाई है 218 करोड़ की, जो हरियाणा लागू करवाएगी। इस पानी को निकाल करके और फिर यहाँ पे स्वच्छ पानी ही आंदा जाए, इसके ऊपर आज के दिन चर्चा हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। केंद्र और राज्य सरकारों के शीर्ष नेताओं और अफसरों के सामने ये स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और
अंतर्राज्यीय प्रशासनिक विफलता का गंभीर मामला है। इसके बाद स्थायी समाधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण और ठोस फैसले लिए गए। जनता टीवी की रिपोर्ट का सीधा असर ये हुआ कि सड़क निर्माण, जल निकासी के पुख्ता इंतजाम और जहरीले पानी को रोकने के लिए करोड़ों रुपए का फंड तत्काल जारी किया गया। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट और पाइपलाइन के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जो सालों से इस जहरीले पानी के बीच जीने को मजबूर थे। ये जो रैंप है ये खुद से टूट गया या काटा गया है? जेसीबी के द्वारा तोड़ काट के और मलबे को डंपरों में भर ले गए। ये 1-2 महीने पहले भी तोड़ा था, तब तो हमने मिलके ना इसको वापस दाब के बनवा भी दिया था, प्रशासन भी आ गया था और उस टाइम मलबा यहीं पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार ये भिवाड़ी के प्रशासनिक लोग जो है ना इसको मलबे को भर ले गए और अब ये पानी जो है ये आपसे नहीं टूटता, पानी से उससे साधनों से कभी नहीं टूट सकता। ये तो रैंप से और पोकलैंड से तोड़ा गया है जी। अच्छा, ये पोकलैंड से बिल्कुल, हमने सीसीटीवी लगा रखे थे, हमारे सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए थे। किसने तोड़ा? ये क्या पता किसने तोड़े, रात को किया गया है ये काम, दिन में नहीं किया। अच्छा। हमने नगर पालिका की तरफ से सीसीटीवी लगाए थे और वो सारे तोड़ के ना, ताकि उसमें कोई रिपोर्ट ना आ सके, और ये सारा मलबा भर ले गए डंपरों में। यहाँ ये भी याद दिलाना जरूरी है कि पहले इस पानी को रोकने के लिए एक रैंप बनाया गया था, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में तैयार करवाया गया था। आरोप है कि राजस्थान की ओर से कुछ लोगों ने उस रैंप को तोड़ दिया और मलबा भी उठा ले गए। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं टूटा था, बल्कि 2 राज्यों के बीच समन्वय और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी टूट गई थी। इसके बाद किसी ने दोबारा समाधान की जिम्मेदारी लेने की जहमत नहीं उठाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि धारूहेड़ा के मसानी बैराज में एकत्रित प्रदूषित पानी को निकालने के लिए हरियाणा सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं मानसून के दौरान भिवाड़ी की ओर से आने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए नेशनल हाईवे के साथ साथ लगभग 6 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 25-25 करोड़ रुपए हरियाणा और राजस्थान सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 100 करोड़ रुपए सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से दिए जाएंगे। गाड़ियाँ इधर से आ रही है, जा रही है, और ये आप दूर से देख लीजिए कि पूरे राजस्थान में आप अगर इधर आ जाएं ये राजस्थान, यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये कब से स्थिति है ऐसी? ये हो गए 3-4 साल हो गए लमसम। 3-4 साल पहले हालात ठीक थे? इसे ये तो 10-20 साल से है। मैं तो यहाँ 2006 से हूँ। बजर नगर कॉलोनी है हमारी कॉलोनी है, यहीं पे रहता हूँ, मंदिर में पुजारी हूँ। ये इतना पानी आता था, कलाई पूरे बजर नगर कॉलोनी पूरे पानी घुस जाता था, निकलना दुश्वार हो जाता था। लेकिन जब से ये ब्रेकर बना था तब से कॉलोनी वालों को राहत मिल गया था, सेक्टर 4 वालों को। कितना भी कह लो, खूब कहते हैं कि हमारे ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन वो कभी बाज नहीं आने वाले। वो हमें जब मौका पाते हैं तो पानी छोड़ देते हैं। इसमें बारिश नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी देखिए कितने काला दूषित पानी आ रहा है। जैसे ये रैंप टूट गया, वो अफवाह फैलाते हैं कि मैंने रैंप तोड़ दिया, खोल दिया, सब वो कर दिया, जो कि ये ऑटोमेटिक अपने आप टूट गया ये चलते हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये समय वर्षों तक चलती रही। सवाल यह है कि जब सत्ता एक थी तो जिम्मेदारी बची क्यों रही, और जब जनता रोज इस जहर के साथ जी रही थी तब सिस्टम किसका इंतजार कर रहा था। जनता टीवी की इस रिपोर्टिंग ने यह साफ किया है कि सरोकार आधारित पत्रकारिता सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो सिस्टम को जवाबदेह बनाती है। हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहे केमिकल युक्त पानी का कहीं न कहीं अब समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार राजस्थान के जो भिवाड़ी है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका पानी लगातार धारोड़ा में आ रहा था। इसको लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हरियाणा ने
पानी रोकने के लिए वहां एक बांध का निर्माण किया था, जिसको कुछ दिन पहले ही लोगों ने तोड़ दिया था। ऐसे में जो पानी था वो लगातार भिवाड़ी से धारोड़ा में प्रवेश कर रहा था, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन ने मौके पर जाकर रिपोर्टिंग की और पाया कि केमिकल युक्त जो पानी है वो लगातार धारोड़ा में प्रवेश कर रहा है और उससे लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनता टीवी की मुहिम का असर होता हुआ नजर आया। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी की वहां बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि यहां 400 करोड़ की एक योजना तैयार कर इस पानी को साफ स्वच्छ कर छोड़ा जाएगा। उससे पहले जनता टीवी की खबर का ही असर है कि अब जो बांध है उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर लोगों ने जनता टीवी का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और उसके बाद ही प्रशासन कहीं ना कहीं चेतता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन अब बांध का निर्माण लगातार दोबारा से शुरू कर रहा है। अब लोगों को कहीं ना कहीं लगने भी लगा है कि अब हरियाणा और राजस्थान में दोनों में बीजेपी की सरकार है। अब कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ नजर आएगा। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। इस खबर के बाद जहां एक और धारूहेड़ा के लोगों में राहत और उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर ये सरकारी मशीनरी की लापरवाही को भी बेनकाब करती है। अब सवाल ये नहीं है कि समाधान निकलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये समाधान स्थायी होगा। क्या भविष्य में किसी और धारूहेड़ा को इसी तरह अनदेखा किया जाएगा या सिस्टम समय रहते जागेगा। धारूहेड़ा की ये कहानी पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब तक सच्चाई जमीन से नहीं दिखाई जाएगी, तब तक सिस्टम यूं ही सोता रहेगा। जनता टीवी ने ये साबित किया है कि जब मीडिया जनता की आवाज बनता है तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं है बल्कि अनिवार्य हो जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।